नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने संख्या पद्धति लेके आए हैं, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने क्लास 3 दे दी है। कितनी क्लास मैंने 3 दे दी है। उन सब क्लासों की आपके पास फेयर कॉपी होनी चाहिए, फेयर कॉपी होनी चाहिए। और वो आपको जो मैंने क्लास दी है वो एकदम कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने लिख लिया उनको अच्छे से तो उनको याद भी अच्छे से कर लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विभाजन, यानी विभाजन को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, भाग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलते हैं, इसको भाग बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। अब डिवीजन क्या होता है, आपने भाग तो किए होंगे, सब बच्चे भाग जानते हैं, कौन नहीं जानता, सब बच्चे भाग जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो पांच में अगर 2 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, तो सब बच्चे कर देंगे कि सर इसमें 2 बार जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, एक शेष बचेगा। लेकिन आपको ये बात तो पता चल गई कि सर ये भाग तो हम पे आते हैं, लेकिन आपको एक बात नहीं पता कि विभाजन में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के, देखो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। अब देखो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भाग में से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक भी आपको मतलब जवाब नहीं दे पाओगे, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आज हम विभाजन का एकदम डीपली से एनालिसिस करेंगे और हर क्वेश्चन की ट्रिक सीखेंगे, हर क्वेश्चन को इतना मजबूत करेंगे कि हमारे एग्जाम में कभी भी आए तो हमें कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे तुक्का लगा के चले जाते हैं, तो तुक्का वाली चीजें यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट का काम कराते हैं। अगर आपने ट्रिक पकड़ ली और कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। और आपको मेरे साथ भी मेहनत करनी है। अब मैंने देखो आकृति वाले चैप्टर में जाओ, आकृति की बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी, उनको जाकर देख लो, वहां भी आपको सारी की सारी ट्रिक और कॉन्सेप्ट और लॉजिक सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आज देखो विभाजन में देखो 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ये होता है, ये क्या होता है आप बताओ। देखो इन सब चीजों को जानने के लिए तो मैं इसके 4 टाइप बताता हूँ। 4 टाइप, सबसे पहले कौन सा होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। अब आप लोग सोचोगे सर भाज्य किसको बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट इसमें पार्ट क्या है, भाज्य। अब आप लोग सोचोगे सर भाज्य किसको बोलते हैं, और हमारे एग्जाम में भाज्य तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, आपने ये भाज्य नहीं देखा, फिर भी आपको देखना तो जरूर पड़ेगा। अगर इंग्लिश वाले हो तो देखो, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा डिवाइडेंड, अब आपके समझ में आया कि इसको बोलते हैं भाज्य। अब ये होता क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख दूं भाग, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, भाग करते समय, क्या, भाग करते समय जिस संख्या में, यहां पे लिखेंगे जिस संख्या में, भाग करते समय जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, भाग करते समय जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। जब भी हम भाग करते समय जिस संख्या में हम भाग देते हैं, मान लो यहाँ पे देखो हमने 5 में भाग दिया है, किसमें भाग दिया, 5 में ही तो भाग दिया, तो 5 क्या हुआ, ये हुआ भाज्य। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। भाग जब हम करेंगे तो जिस संख्या में हम भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। जैसे हमने एग्जाम्पल में ये ले लिया, हमने 2 का भाग दिया था, किसमें, 5 में दिया था, तो 5 यहाँ पे क्या हुआ, 5 हुआ भाज्य। अब आपको ये भाज्य समझ में आया क्या होता है, अच्छी बात है। अब उसके बाद देखेंगे बेटा भाजक, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, भाजक, क्या, भाजक। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो डिवीजर बोलते हैं इसको, DIVISOR, क्या, OR, डिवीजर।
ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो हमें बताना पड़ता है, क्योंकि उनको भी जरूरी है समझाना। अगर आप समझ जाओगे तो टॉपर आप ही बन जाओगे। इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता के चलते हैं। जितने भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं वो टॉपर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे के लिए इजी होगा। ठीक है, समझना। अब देखो ये देखो भाजक किसको बोलते हैं। अब भाजक की बात आती है, भाजक किसको बोलते हैं। तो भाजक की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। देखो भाग यहां पे लिखेंगे, भाग भाग करते समय, क्या, भाग करते समय। ठीक है, भाग करते समय भाज्य में भाजक जितना बार भाग जाता है, देखो भाग करते समय जिस संख्या से, देखो जिस जिस संख्या से, किस संख्या से, जिस संख्या से, देखो भाग करते समय जिस संख्या से हम यहां पे क्या करते हैं, संख्या से भाग भाग दिया जाता है, क्या, भाग दिया जाता है, क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब आपके देखो एक डाउट होगा, सर इसमें बताओ एग्जांपल में। तो देखो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अब देखो मैंने क्या लिखा है, भाग करते समय जिस संख्या से भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर किस संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर 2 से भाग दिया जा रहा है 5 में, तो इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि भाजक किसको बोलते हैं और भाज्य किसको बोलते हैं। भाज्य उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाजक उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या का भाग दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है। अब उसके बाद देखो एक और चीजें आती है, देखो इसमें 4 टाइप के टोटल बनते हैं, वो मैं चारों टाइप आपको कराऊंगा। अब देखो तीसरी बात हम समझते हैं, तीसरी बात क्या होता है, भागफल होता है। तीसरी बात क्या होता है, भागफल। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फल है, हमने बहुत सारे फल खाए हैं, बनाना खाया है, मैंगो खाया है, ऑरेंज खाया है, लेकिन भागफल नहीं खाया। तो भागफल अभी हम खिलाएंगे आपको, भागफल खिलाएंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया होगा। देखो इंग्लिश में लिख दूंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए यही रहेगा भागफल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आपके अगर समझ में आया तो मैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझा दूंगा और फिर उसके बाद एग्जाम्पल बता दूंगा, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। भागफल किसको बोलते हैं बताओ। देखो देखो जितनी बार भाग जाता है, देखो जितनी बार, देखो एक तो ऐसे लिख लो, भाजक का भाज्य में भाग करते समय जितनी बार, देखो जितनी बार, मान लो यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 बार गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे भाग करते समय, भाग करते समय जितनी बार, जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं बताओ, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भागफल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, आप भाग देते थे डायरेक्ट, और आपको ये नहीं पता होता था कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होता था। अब आपको भागफल भी पता चल गया कि भागफल होता क्या है। तो देखो भागफल जे होता है, देखो मैं बताऊं भागफल क्या होता है। जब भाजक होता है, भाजक का भाग भाज्य में जितनी बार भाग जाता है, अब बताओ 5 बार गया, 10 बार गया, 9 बार गया। देखो मैं एक और एग्जांपल दूं, 7 का भाग अगर हम 28 में 29 में दें तो समझो 7 का भाग 4 बार जाएगा, तो जितनी बार गया उसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, भागफल। अब आपने फल खा लिया, इसको बोलते हैं भागफल। अब देखो जिसमें देना है, जिसमें देना है 29 में देना है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। बात समझ में आई कि नहीं। अब जिसका देना था उसको क्या बोलते हैं, भाजक। अब देखो 28 बार गया और 1 बचा, 28। अब देखो जो नीचे बचा उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। बात समझ में आई कि नहीं, शेषफल। टोटल 4 टाइप होते हैं। अब देखो हम शेषफल को समझेंगे, तो शेषफल को मैं बताता हूं, शेषफल किसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। ये शेषफल समझ में आया। रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं लिख दूंगा भाई। देखो REMINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसको बोलते हैं, शेषफल को बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले तो शेषफल समझ गए, इंग्लिश मीडियम वाले रिमाइंडर समझ लो। ठीक है, अब रिमाइंडर किसको बोलते हैं, अब ये बताओ, अब बताओ रिमाइंडर किसको बोलते हैं।
देखो जितना बचता है, देखो भाग देने के बाद लास्ट में जितना बचता है उसे क्या बोलते हैं? देखो भाग देने के बाद लास्ट में जितना बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट में जितना बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल बचे बोलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक बचा है, यहाँ भी एक बचा है, इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। अब सारी की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ये वाली आपने डेफिनेशन नहीं उतारी तो पूरी की पूरी डेफिनेशन उतार लो, फिर मैं थोड़े से एग्जांपल दूंगा। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो, इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से तसल्ली से लिख लो, क्योंकि आपने 499 रुपये पे किए हैं। ठीक है, तो आप तसल्ली से लिख लो। लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से और इसको अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। अब जब हम इसको साफ करेंगे, देखो साफ हो गया अपने आप, ये तो अच्छी बात है भाई, साफ हो गया। अब देखो मान लो हमारे पास कितना था, हमने मान लो 5 में भाग दिया था, किसका? हमने 5 में 2 का भाग दिया था। अब बात समझ में आई कि नहीं? 2 बार गया था, हमारा यहाँ 4 आया था, यहाँ पे आया था 1। ठीक है, इसके लिए मैं एक कंसेप्ट लिखता हूँ, एक ये समझना, फॉर्मूला। फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो एक ही मैं कराऊंगा। वैसे टीचर जो होते हैं वो 4 कराते हैं, लेकिन मैं आपको 1 कराऊंगा। एक में से ऐसी ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला एंड ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक सही आपका सारे के सारे आंसर खत्म हो जाएंगे और आपको दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फॉर्मूला क्या है ये लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या? शेषफल। अगर ये वाली बात समझ में आ गई जिस बच्चे की, अगर जिस बच्चे की ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा किसी भी क्वेश्चन को लगाने से। अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो वो चुटकियों में इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकता है। अगर मैं यहीं पे दे दूं, देखो अगर मैं यहीं पे दे दूं, हमें ये नहीं पता कि 5 था। देखो एक बात सोचो, हमें पता है ये क्या होता है? भाजक होता है, ये भाजक है। ठीक है, ये क्या होता है? भागफल है, भागफल। ठीक है, और ये हमें पता है ये क्या है? शेषफल है, शेषफल। अब देखो मैं टाइप फर्स्ट बताता हूं, टाइप फर्स्ट। देखो फर्स्ट आपसे भाज्य पूछेगा, भाज्य क्या होगा? भाज्य पूछेगा, क्या भाज्य क्या होगा पूछेगा आपसे। तो हमें सबसे पहले देखो भाज्य का हमें फॉर्मूला पता है, भाजक। देखो भाजक कितना है? भाजक कितना है आपके पास बताओ? 2 है, तो हमें यहाँ लिखना है 2 गुणा भागफल कितना है? भागफल कितना है? ये भी 2 है, तो हमें यहाँ लिखना है 2 प्लस शेषफल कितना है? हमारे पास 1 है, तो हमें यहाँ लिखना है 1। अब देखो ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, ये देखना। देखो कैसे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बराबर में, क्योंकि बहुत सारी जगह पड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी समझाने हैं आपको। देखो भाज्य बराबर के, अब देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ? 4 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 5। देखो ऑटोमेटिक आ गया, ये आ गया हमारा क्या? भाज्य। ठीक है, बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं? अगर इसी तरीके से आपसे मैं दूसरा टाइप बताऊं, आपसे कोई भाजक पूछे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर, वही फॉर्मूला रखना है। और देखो मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा आप किस तरीके से निकालते हो। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या? शेष फल। ये वाली बात लिख ली आपने। अब देखो भाज्य हमें पता है कितना है? 5 है। ठीक है, हमें देखो भाजक नहीं पता, अब इसको काट दो, हमें ये पता ही नहीं है कितना है। ठीक है, हमें भाज्य पता है कितना है, भाजक हमें निकालना है, भाजक। ठीक है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। गुणा भागफल कितना था आपके पास? भागफल आपके पास था 2, तो हमें 2 लिख देना। शेष पर कितना था? 1 था, तो हमें 1 लिख लेना है। ठीक है, अब देखो ऑटोमेटिकली ये 2 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये किसका है बताओ? प्लस का है। अगर बराबर के उधर साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 1 बराबर के भाजक गुणा 2। अब 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4 बराबर के भाजक गुणा 2। अब देखो गुणा में 2 है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे, यानी 4/2, 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि जो हमारा भाजक आया वो 2 आया। और ऊपर आप चेक कर सकते हो भाजक कितना था हमारा? 2 था, ऑटोमेटिक ही चेक हो गया। तो इस तरीके से हम चारों चीजों को निकालेंगे। 2 चीजों को आप अपने आप निकालो। 2 चीज कौन सी है? एक तो हमारा देखो जो हमारा 3rd नंबर पे बचा है वो कौन सा है?
भागफल उसको निकालोगे इसी फॉर्मूले में रख के, ठीक है। और उसके बाद एक और बचा क्या, शेषफल, शेषफल भी निकालोगे आप उसी फॉर्मूले में रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आप क्या करोगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो डरने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। और जितने भी बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को बच के नहीं जाने देंगे। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अगर हमने एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो किसी की औकात नहीं है कि वो क्वेश्चन हमसे बच के चला जाए और हमारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है, हमारे एग्जाम में आ जाए और हमसे बच के चला जाए, तो ये क्वेश्चन की औकात नहीं है, ठीक है। आपको भी मोटिवेट रहना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा से रिपीट करके एक एक बार वीडियो को देखो, उसके बाद फिर समझो। जो चीज ना समझ में आए तो दोबारा से उसको रिपीट कर करके देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप क्या करोगे ये बताओ, देख के डर जाओगे, भाग जाओगे, इधर उधर घबराओगे, क्या करोगे। हमें डरना नहीं है, ना हमें घबराना है, ना हमें रड़ छोड़ के भागना है। हमें बस सामना करना है किसका, क्वेश्चन का। हमें सामना करना है किसका, एग्जाम का। हमें सामना करना है किसका, हमें सामना करना है अपने अपने लक्ष्य का। हमारा लक्ष्य क्या है, नवोदय में जाना। तो हमें अपने लक्ष्य का सामना करना है, और हम जब तक सामना करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, जान कब तक रहेगी। देखो देखो सबसे पहले हम चीजों को लिखेंगे। एक मैं आपको चीजें बताता हूं, देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, आप सबको याद होगा क्या था, भाज्य बराबर के भाजक, ठीक है, भाजक गुणा क्या था, भागफल, उसके बाद क्या था, प्लस शेषफल। बात समझ में आई कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो था, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन हमें सबसे पहले देखना है, देखो भागफल हमारा कितना दिया है, 8। तो देखो भागफल ये है, इसके नीचे लिख दो 8, ठीक है। भाजक, भाजक कितना दिया हमारा, 5। तो ये भाजक कितना है, 5। बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। शेषफल कितना दिया हमारा, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 3। देखो शेषफल ये था 3, तो हमने लिख दिए, क्या दिक्कत थी, 3 हमने ये लिख दिए। अब देखो फॉर्मूला में लिख दिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाज्य क्या होगा। तो देखो 5 का गुणा जब भी हम 8 में करेंगे तो कितना आता है बेटा, हमारे पास आता है 40। बात तो सही है। प्लस इसमें क्या करना है, 3। अब 40 और 3 कितने होते हैं बेटा, ये होते हैं 43। यानी कि जब भी हमारा भाज्य आएगा वो आएगा 43। हम इसको जोड़ने के बाद लिखेंगे 43। अब आप इसमें से आंसर चुन सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। अगर आपको अभी भी परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा से सारी चीजों को समझो। भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजों को समझ जाओगे तो आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। इसी बात पर मैं अगला क्वेश्चन रखता हूं। अगले क्वेश्चन में और आपको कंठस्थ तरीके से बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। आप बताओ क्या आंसर होगा। देखो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है, भाज्य। भाज्य बराबर के क्या था, भाजक गुणा में भागफल प्लस क्या था, शेषफल। बात सही है कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात तो सही है, बात तो सही है। अब क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, कहीं नहीं गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, भाज्य जो हमारा था 94 था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 94, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। भाजक कितना था, हमें भाजक था हमारे पास कितना, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा शेषफल कितना था, 4, तो शेषफल के नीचे लिख दो 4, ठीक है। हमें भागफल ज्ञात करना है, यहां लिखेंगे भागफल। अब आप बताओ इस बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे। अब देखो ये वाली संख्या किसकी है, प्लस की। अगर बराबर के उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 94 माइनस के 4 बराबर के 5 गुणा भागफल। बात समझ में आई कि नहीं आई अभी भी आपके, ठीक है। अब 94 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 90 बराबर के 5 गुणा क्या, भागफल। बात समझ में आई कि नहीं आई।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि इसमें गुणा में है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 90/5 बराबर के क्या, भागफल। बात सही है कि नहीं। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 पर 90 होते हैं, तो भागफल कितना आया हमारा, बताइए बेटा। हमारा भागफल आया 18। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आप बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ किन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए और किन बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, वो मेरे से आके कांटेक्ट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है। देखो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को भूल में मिला देंगे। आप एक बार डटे रहो, हम एग्जाम में झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसमें क्या दिया है हमारा, तो एक ही पैंतरा काम करेगा, भाज्य बराबर के भाजक गुणा भागफल प्लस क्या, शेषफल। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। देखो भाग के एक प्रश्न में भागफल, भागफल कितना दिया है आप बताओ, भागफल दिया है उसने 11, तो भागफल के नीचे 11 लिख दो। हमें ऐसे कैसे फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के नीचे नीचे रखते जाओ, हमें और कुछ भी नहीं करना। भाज्य बराबर कितना दिया है 83, तो यहाँ भाज्य के नीचे लिख दो 83, बराबर का चिन्ह बराबर का लगा दो। शेषफल कितना दिया था, प्लस का लगा के शेषफल दिया था हमारे पास 6। अब देखो हमें से पूछा है क्या, भाजक पूछा है, देखो ये भाजक क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक, ठीक है कि नहीं। अब भाजक गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लगा दो, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें एक और बात बताऊं, ये 6 काय का है प्लस का, अगर बराबर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 83 माइनस के 6 बराबर के, यहाँ पे लिखेंगे भाजक गुणा 11, सही है। 83 में से 6 गए तो कितने बचे आप बताओ, 83 में से 6 गए तो आपके पास बचे 77 बराबर के भाजक गुणा कितना हुआ 11। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपके ये वाली बात समझ में आई तो ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 77/11 बराबर के हो जाएगा ये भाजक, और 11 से हम भाग देंगे 7 बार जाएगा, तो हमारा भाजक आया जो आया वो आया 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब भी आपका समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम हर एंगल पे हर सारी चीजों को चेंज करेंगे, लेकिन जो आपके पास दिया है उस चीज को रखते जाना और आपका आंसर चुटकियों में आता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे और उसी ट्रिक के साथ, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी फॉर्मूले के साथ सारे के सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला है, भाग के एक प्रश्न में भाई वही चीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है। भाजक गुणा क्या होता है, भागफल, प्लस क्या होता है, प्लस होता है शेषफल। बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बात तो सही है। लेकिन उसने क्या दिया है इसमें देखेंगे, भाज्य दिया हमारा 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर के, भाजक हमारा दिया है कितना, भाजक है हमारा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणा, भागफल कितना दिया बताइए, भागफल दिया है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। शेषफल देखेंगे कितना है, तो शेषफल हमारा पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस शेषफल। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बात तो सही है, अब बात तो सही है, लेकिन एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है, वही दिक्कत तो हम छांटेंगे इसमें से, ठीक है, वही दिक्कत छांटेंगे। अब देखो 9 का गुणा किया 3 में कितने हुए, 27 हुए, 27 प्लस क्या, शेषफल हुआ, ठीक है। अब सामने क्या लिखा था हमारा, भाज्य लिखा था, भाज्य कितना है 32 है, बात तो सही है। लेकिन 27 इधर है जो किसके हैं, प्लस के, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 32 माइनस के 27 बराबर के क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। बात तो सही है। अब हम क्या करेंगे, देखो 32 में से यानी 32 में से 27 घटाएंगे तो आप बताओ कितने बचे, आप बता दो कितने बचे। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि 5 बचे, तो शेषफल जो हमारा आएगा वो आएगा बेटा 5, ठीक है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफ कोर्स इन चीजों की प्रैक्टिस करना, मैंने आपको सारे के सारे एग्जांपल दे दिए, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे भागफल से,
तो मैंने भागफल के सारे क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा अगले टॉपिक के साथ। जब तक इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पीछे वाली जो जितनी भी क्लासेस दे दी है उन सब की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और YouTube पे भी आप देखते रहो वीडियो, जिसमें मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। YouTube पे आप जाके देखते रहो, यहाँ भी पढ़ो, YouTube पे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े दिन बाद मैं आपके लिए एक साइड बनवा रहा हूँ। साइड में क्या होगा, फ्री में आपको टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको अपना खुद का स्कोर पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते, ठीक है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो।